नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रज्ञा नेक्स्ट में, जहां ज्ञान बने आपकी ताकत। आज हम कक्षा 12 की एक बेहद सुंदर और प्रेरणादायक कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी को विस्तार से समझेंगे, जिसे लिखा है कवि जॉन कीट्स ने। यह कविता हमें बताती है कि सुंदरता केवल देखने की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को आशा, शांति और आनंद से भर देती है। आइए अब इस कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं और महसूस करते हैं कि किस तरह सुंदरता हमारे जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली पंक्ति से। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में कवि जॉन कीट्स का थिंग्स से आशय कोई एक भौतिक चीज नहीं है, बल्कि ये वस्तु भी हो सकती है और कोई अनुभव भी हो सकता है। और इस प्रकार भी हो सकते हैं कोई प्राकृतिक चीज, जैसे पेड़, फूल, सूरज, चांद, या कोई अच्छी याद, मेमोरी, या कोई अच्छी कहानी, या कोई सुंदर विचार। ओके। थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी सुंदर वस्तुएं। वस्तु से आशय कोई एक ठोस वस्तु से नहीं लीजिएगा, बल्कि अभी जो बताया है ना, वो कोई भी चीज हो सकती है वस्तु मतलब। जॉय मीन्स आनंद या खुशी। लवलीनेस माने सुंदरता, प्यारापन। नथिंगनेस शून्यता या समाप्ति, बिल्कुल खत्म होना। वॉवर मीन्स छायादार स्थान। स्वीट ड्रीम्स मधुर सपने। क्वाइट ब्रेथिंग शांत सांसें। तो आइए अब पढ़ते हैं अपनी कविता को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स ऑलवेज, हमेशा। जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, जिनमें सुंदरता होती है, उन वस्तुओं में वो हमेशा खुशी देती हैं। जॉय मीन्स खुशी, हमेशा खुशी देती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इनका जो प्यारापन है, इनकी जो सुंदरता है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। जब जब इनको सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो इनका प्यारापन हमेशा बढ़ता ही रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मीन्स समाप्त होना। यह कभी भी समाप्त होकर के शून्य में नहीं मिलता है। मतलब इसका जो आनंद है इन वस्तुओं का, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 बार सुनने के बाद या देखने के बाद फिर आनंद बिल्कुल खत्म हो जाए। नहीं, वो फिर सुंदर वस्तुएं नहीं है। कवि के अनुसार सुंदर वस्तुएं वो हैं जिन्हें जब जब देखोगे, जब जब सुनोगे, जब जब महसूस करोगे, उनका जो प्यारापन है, उनकी जो सुंदरता है, वो हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा और ज्यादा खुशी देंगी। वट स्टिल विल कीप आवर क्वाइट फॉर अस। समाप्त तो होती नहीं है, लेकिन बजाय इसके हमारे लिए, फॉर अस माने हमारे लिए, एक छायादार, ओवर्स में छायादार स्थान तैयार करती हैं, जो कि बहुत ही शांत होता है। क्वाइट मीन शांत। एंड और स्लीप, और हमारे लिए प्रदान करती हैं एक नींद, जो कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि भरी हुई होती है मधुर स्वप्नों से, मधुर सपनों से। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य से। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत सांसों से भरी हुई होती है। ऐसी नींद प्रदान करती हैं ये सुंदर चीजें, जो कि सपनों से भरी होती है, सुंदर सुंदर सपनों से भरी होती है, स्वास्थ्यपूर्ण होती है नींद। ऐसा नहीं है बेचैनी वाली नींद हो। क्वाइट ब्रीथिंग, तनाव वाली ब्रीथिंग नहीं, सांस, तनाव वाली सांसें नहीं, बल्कि शांत सहज सांसें प्रदान करती हैं सुंदर चीजें। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो। ऑन एवरी मॉरो मीन्स प्रत्येक सुबह, प्रत्येक सुबह। आर वी रेथिंग, रेथिंग माने बनाते हैं, यानी गूंथते हैं। क्या? ए फ्लावरी बैंड मीन्स फूलों की माला, फूलों की माला। टू वाइंड अस, जो हमें बांधे रहती है।
टू द अर्थ माने धरती से। अतः प्रत्येक सुबह हम फूलों की माला बनाते हैं जो हमें धरती से बांधे रहती है। तो कवि का यह कहने का मतलब ये है, फूलों से तात्पर्य कवि का अच्छी वस्तुएं, अच्छी यादें, सुंदर कहानियां, इन सबको अपनी स्मृति में ला करके अपने जीवन में संजोते हैं, ताकि जो हमें जीवन से और धरती से जोड़े रखें। ओके। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराशा। निराशा के बावजूद, स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल नेचर्स श्रेष्ठ गुणों, गुण। इनह्यूमन डर्थ माने अमानवीय कमी। श्रेष्ठ गुणों की अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज माने उदासी भरे दिन। उदासी भरे दिन। उदासी भरे दिन। उदासी भरे दिनों के बावजूद, ऑल द अनहेल्थी, अस्वस्थ, एंड ओवर डार्केंड वेज, यानी अंधकारपूर्ण रास्ते। अंधकार, अंधकारपूर्ण रास्ते। मेड, जो कि बना दिए गए हैं, फॉर आवर सोल सर्चिंग, हमारी खोज के लिए, हमारी सर्चिंग के लिए। तो कवि यह कहना चाहता है कि चाहे कितनी भी निराशा हो जीवन में, चाहे हम अमानवीय गुणों से घिरे हुए हों, चाहे हमारे चारों ओर श्रेष्ठ गुणों की कमी हो, चाहे हमारे चारों ओर उदासी भरे दिन हों, यानी हम उदासी भरे दिनों में डूबे हुए हों, हम जो भी रास्ते पे जीवन चलेंगे, जीवन को चलाएंगे, जिन जिन रास्तों पर हम जीवन चलाएंगे, वे सब अंधकारपूर्ण हैं और अस्वस्थ हैं। इन सब के बावजूद कवि आगे कहता है, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदर वस्तुएं। सुंदर वस्तुओं से मतलब सुंदर चीजें, सुंदर यादें, सुंदर स्मृतियां, प्रकृति आदि, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, ये हमारे अंतःकरण से, स्पिरिट्स माने अंतःकरण से, अंधेरे अंतःकरण से उस पाल माने पर्दे को, मूव्स अवे माने हटा देती हैं। यानी सुंदर वस्तुएं किसी न किसी आकार में, किसी न किसी रूप में आकर के हमारे अंतःकरण से, हमारे अंधकारपूर्ण अंतःकरण से अंधकार के पर्दे को हटा देती हैं। मूव्स अवे माने हटा देती हैं। अब वो कौन सी हैं सुंदर वस्तुएं? सच है, जैसे कि द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, दीज ओल्ड एंड यंग्स, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ पुराने या नए, स्प्राउटिंग माने उगते हैं या उगाते हैं, ए सेडी बून, एक छायादार वरदान, फॉर द सिंपल सीप, साधारण भेड़ों के लिए। साधारण भेड़ों से मतलब है निर्दोष, निर्दोष और भोले भाले प्राणी। भोले भाले प्राणियों के लिए छायादार वरदान उगाते हैं, यानी कि नए हों पेड़ या पुराने पेड़ हों, वो छाया प्रदान करते हैं सबके लिए, चाहे वो मनुष्य कैसा भी हो, जीव जंतु कैसा भी हो, एक वरदान के रूप में छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स बोलते हैं नरगिस के पीले फूल। नरगिस के फूल। नरगिस के फूल एक प्रकार के पीले फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और उसके साथ साथ
उनका हरा भरा संसार जहां वे रहते हैं, ये सब सुंदर वस्तुएं हैं और खुशी प्रदान करते हैं। द क्लियर रिल्स, रिल्स मीन्स छोटी छोटी जलधाराएं, दैट फॉर themselves ए कूलिंग कवर्ट मेक, जो कि खुद एक ठंडा क्षेत्र बना देती हैं। कवर्ट मीन्स क्षेत्र, मेक माने बनाती हैं, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम के विरुद्ध। जब मौसम गर्म होता है, सभी लोग, सभी जंतु, सभी प्राणी आहत होते हैं गर्मी से, तो ये छोटी छोटी जलधाराएं, क्लियर रिल्स, एक ठंडा क्षेत्र बना देती हैं अपने आसपास, जो कि बहुत ही खुशी प्रदान करता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट, मिड का मतलब होता है बीचों बीच, फॉरेस्ट ब्रेक माने जंगली झाड़ियां, जंगली झाड़ियां, जंगली झाड़ियां जो कि लदी रहती हैं, रिच माने लदी रहती हैं हमेशा, विद ए स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग माने बिखरे हुए, ऑफ फेयर मस्क रोज, मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब, कस्तूरी गुलाब, ब्लूम माने खिले हुए, मतलब जो जंगली झाड़ियां होती हैं बीचों बीच, वो लदी रहती हैं हमेशा, उन पर बिखरे रहते हैं कस्तूरी गुलाब, गुलाब के खिले हुए फूल बिखरे पड़े रहते हैं, जो कि अंतःकरण को बहुत ही खुशी प्रदान करते हैं जब उन्हें देखो। इनकी खुशी कभी कम नहीं होती, इसलिए इन्हें कवि ने थिंग्स ऑफ ब्यूटी में गिना है। ओके, फिर से देखिए। एंड सच ऑफ डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एंड द क्लियर rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break rich with sprinkling of fair musk rose blooms। सुंदर चीजों के बारे में आगे वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जैसे डैफोडिल्स यानी नरगिस के पीले फूल होते हैं और उनके साथ उनका हरा भरा संसार होता है, वो भी सुंदर वस्तुएं होते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम के विरुद्ध जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं, छोटे छोटे झरने हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, वे कूलिंग कवर ठंडा क्षेत्र बना देती हैं, जिससे वहां रहने वाले आसपास के जीव जंतु प्राणियों को बहुत ही सुकून प्राप्त होता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, बीचों बीच जंगली झाड़ियां, रिच माने लदी रहती हैं सदा, किससे? स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, खिले हुए कस्तूरी गुलाब के फूलों से। स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग माने जो बिखरे पड़े रहते हैं, उनसे सदैव लदी रहती है, आच्छादित रहती हैं, जो कि मन को बहुत ही सुकून प्रदान करती हैं। चाहे मन में कितनी भी निराशा हो, कितनी भी उदासी हो, इनको देख करके एक अलग ही खुशी महसूस होती है। आगे देखें। एंड सच टू इज ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मीन शान, ऑफ द डूम, डूम माने भाग्य, किसका? वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, माइटी डैड का मतलब होता है महान मृतक लोग, जो महान और शक्तिशाली लोग थे जो अब मर गए हैं, हम उनके भाग्य की कल्पना करते हैं बड़े शान के साथ, मृत्यु के बाद के भाग्य की शान के साथ कल्पना करते हैं, अर्थात हम उनका बड़ी शान शौकत के साथ नाम लेते हैं, और जब जब उनका नाम लेते हैं अंदर हमें प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार ऑल लवली टेल्स, जितनी भी प्यारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिन्हें हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनसे क्या होता है? एन एंडलेस फाउंटेन, एक अंतहीन फव्वारा, किसका? इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक माने अमृत,
अमृत का एक अंतहीन फव्वारा पोरिंग उड़ेल दिया जाता है ऑन टू अस माने हम पर, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिक, हेवेंस ब्रिक माने स्वर्ग के किनारे से, स्वर्ग के किनारे से। आगे देखिए, दोबारा देखें इसे। सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। शक्तिशाली महान लोगों की मरने के बाद हम भाग्य की जिस शान के साथ कल्पना करते हैं, वो हमें प्रेरणा प्रदान करती है, हमें गौरव प्रदान करती है। ऑल लवली टेल्स, जितनी भी प्यारी कथा कहानियां हैं जिन्हें हम पढ़ते और सुनते हैं, ये सब हमारे ऊपर एक अंतहीन अमृत, अंतहीन फवारे की तरह, ये इमोर्टल ड्रिंक माने अमृत का अंतहीन फुआरा हमारे ऊपर स्वर्ग से उड़ेल दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है जब हम इन्हें सुनते हैं या फिर महान मृतक लोगों के बारे में कल्पना करते हैं। तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग से हमारे ऊपर कोई अमृत उड़ेल दिया गया हो। अब यहाँ अमृत का क्या मतलब है? अमृत का मतलब है प्रेरणा, आगे बढ़ने की प्रेरणा। यानी कि जब जब हम कहानियों को सुनते हैं या फिर मृतक महान लोगों को याद करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद के भाग्य की याद करते हैं बड़ी शान से, तो हमें अलग ही प्रेरणा प्राप्त होती है। ओके, तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि सुंदरता हमारे जीवन को कैसे खुशियों और शांति से भर देती है। जॉन कीट्स का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की छोटी छोटी सुंदर चीजों को पहचानना ही सच्ची समझदारी है। अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको यह वीडियो और समझाने का तरीका उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कविता को आसानी से समझ सकें। थैंक यू।